सपना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। बात होगी अहमदाबाद की, जहां गरबा प्रेमियों के लिए द नवरात्रि सोशल द्वारा एक विशेष गरबा कार्यशाला और सूचना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां पुरानी सब्जी मंडी के पीछे जानकी पार्क में आए दिन जाम की स्थिति से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद के इतमादपुर तहसील क्षेत्र छलेसर स्थित मोना देवी कोल्ड स्टोर में निकला अजगर को देखकर कोल्ड स्टोर के लेबर हुए भयभीत। अजगर की जानकारी जब छोटू भवानी को हुई तो तुरंत ही कोबरा एनजीओ को फोन किया और वहां से आए अंशुल ने अजगर की सुरक्षा को देखते हुए अजगर को पकड़ा। अजगर को पकड़ने के बाद अंशुल ने बताया कि ये जीव जंतु वन में पाए जाते हैं और जिस तरह से इंसान इनसे डरते हैं इसी तरह ये इंसानों से डरते हैं। जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर कहीं भी कोई सूचना मिलती है, कहीं पर भी कोई सर्प निकलता है तो कोबरा एनजीओ को अवगत कराएं और जीव जंतुओं को सहयोग करें। कोबरा एनजीओ से आए अंशुल भाई ने सिकंदरा के जंगलों में अजगर को सही सलामत छोड़ा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अहमदाबाद में गरबा प्रेमियों के लिए नवरात्रि खास होगी। शहर में पहली बार द नवरात्रि सोशल लॉन्च किया गया है। एक अनोखा समुदाय जो नवरात्रि के 9 दिनों को और भी यादगार और जानकारीपूर्ण और आनंददायक बनाएगा। इस समुदाय का उद्देश्य अहमदाबाद के सभी गरबा प्रेमियों को एक डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है, जहां उन्हें गरबा से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल सकेगी। इस समुदाय के लॉन्च में गरबा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें नवीनतम गरबा स्टेप्स, डांडिया रास और गरबा के दौरान उत्साह बनाए रखने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। अब गरबा प्रेमियों के लिए हर तरह की जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे कौन सा गरबा सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा उत्साह कहाँ होता है, संगीत और सजावट कहाँ अच्छी होगी, आप किस तरह का गरबा खेलना चाहते हैं, इसके लिए सही जगह ही क्या है, गरबा के दौरान किस तरह के खाने का आनंद ले, कौन से फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट लोकप्रिय हैं, ब्यूटी, चनिया चोली आदि गरबा से जुड़ी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ગોયલ છે। અમે નવરાત્રિ સોશિયલ નામની એક કમ્યુનિટી બિલ્ડ કરવા જઈ રહ્યા છે, જે નવરાત્રિ માટે હશે ને નવરાત્રિની અરાઉન્ડ જ અમે ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યા છે। મેઇનલી દરેક આ આખી કમ્યુનિટી સોશિયલ મીડિયા બેઝ હશે। હાલ પૂરતી એક પ્લેટફોર્મ એક ક્રિએટ પ્રોવાઈડ કરશું, પણ એ ખાલી સોશિયલ મીડિયા છે, જેમ કે વોટ્સઅપ છે, મેટા છે, કે પછી ફેસબુક ને એ બધું છે, કે ટ્વિટર છે, અને ઇવન ઇફ કોઈ ઓનલાઈન અવેલેબલ નથી તો અમે એમને ટેક્સ્ટ થ્રુ પણ માહિતી પ્રોવાઈડ કરશું। હવે કોઈ પણ વ્યક્તિને અમારા સાથે જોડાવવું હશે તો એ અમે કોઈ બી વોટ્સઅપના પોર્ટલ પર ડાયરેક્ટ મેસેજ કરી શકે છે, ટેક્સ્ટ પણ કરી શકે છે, કોલ પણ કરી શકે છે। હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો અને ફેસબુક પર ભાઈ ફોલો કરીને દરેક વસ્તુ અમે જે અપડેટ હશે ત્યાં અમે કરતા રહીશું। ત્યાંથી એ જોડાઈને દરેક માહિતી મેળવી શકે છે અને ત્યાંથી અમારી સાથે કનેક્ટેડ રહી શકે। ત્યાં અમે કોન્ટેસ્ટ છે, વર્કશોપ છે, કે પછી એક્ઝિબિશન્સ છે, કે આગળ નવરાત્રિની ઇન્સાઇટ શું છે, કે ફૂડ ઇન્સાઇટ શું છે, કે ફૂડ બ્યુટી ઇન્સાઇટ શું છે, દરેક વસ્તુ અમે પ્રોવાઈડ કરતા રહીશું। હવે વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, કેટલા લોકો જોડાયા હતા? હાલ તમારું આ જાહેરાત પછી તમારી સાથે કેટલા લોકો જોડાયા? હા, જાહેરાત આજ અમે જ્યારથી ચાલુ કર્યું, અમે અરાઉન્ડ અઠવાડિયે 10 દિવસ થયું અમે સ્ટાર્ટ કર્યું। અમારી સાથે ઓલરેડી વોટ્સએપ પર 1500 જેટલા લોકો જોડાઈ ચૂક્યા છે। આજે વર્કશોપ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો તો અત્યારમાં બેઝિકલી 50 જેટલા મેમ્બરે હાજરી આપી છે વર્કશોપમાં। આગળ અમે એવરી વીક હવે વર્કશોપ આયોજિત કરી રહ્યા છે। તો અમારી પાસે અત્યારમાં એવરી વીક એક વર્કશોપ અત્યારમાંથી ઓલરેડી ફિક્સ છે કે 100 લોકો જોડાય અને આગળ એન્ડ ઓફ ધ નવરાત્રિનો જે સમય નજીક આવતો જશે ત્યારે અરાઉન્ડ એવરી વીક અમે નહીં તો 3 થી 4 વર્કશોપ કરશું, જેમાં 200 લોકો જોડાય તેવી आशा है। मेरा नाम सेजल गोयल है और हम नवरात्रि का आयोजन जो कर रहे हैं, नवरात्रि सोशल, वो डिफरेंट लेवल पे कर रहे हैं कि हम लोगों से अच्छी तरह से जुड़ सकें और साथ साथ हमें उनको प्लेटफॉर्म दे सके एक ही जगह पे, जहाँ पे वो लोग गरबा भी सीख सकते हैं, जो क्योंकि नॉन गुजरातीज जो है या फिर गुजरातीज भी जो है जिनको नहीं पता है कि कैसे नवरात्रि को ज्वाइन करना है या गरबा नहीं आता है, तो वो हमें उस तरीके से जोड़ सकें। साथ साथ आपको फैशन नॉलेज चाहिए तो हम फैशन नॉलेज भी दे सकते हैं। साथ साथ हम गिव अवेज भी रखने वाले हैं कि फ्री पासिस वगैरह, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यही हमारा नवरात्रि सोशल का प्रॉपर। आपसे जुड़ने का माध्यम क्या है? हमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे हमारा पेज का नाम नवरात्रि सोशल ही है। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। इफ अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप हमें व्हाट्सअप या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
भरतपुर जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि भरतपुर शहर में ऐसा काम हो जो जनता को लंबे समय तक लाभ मिले और शहर की पहचान को नई दिशा मिले। लोहागढ़ किले से जुड़े प्रोजेक्ट हो या शहर के बाहर की स्कीमें, हर स्तर पर काम जारी है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर, पार्किंग और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। शहर की खूबसूरती और सुविधा बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें भीड़भाड़ को कम करने के लिए नई मंडी और बस स्टैंड को शिफ्ट करने की भी योजना शामिल है। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, भरतपुर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। हालांकि काम के दौरान कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी अवरोधों को दूर करते हुए विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। भरतपुर अब सिर्फ इतिहास और धरोहर तक सीमित नहीं रहेगा, आधुनिक सुविधाओं और योजनाओं से युक्त स्मार्ट शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। रीवा की पुरानी सब्जी मंडी के पीछे जानकी पार्क में आए दिन राहगीरों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रीवा शहर की पुरानी सब्जी मंडी के पीछे आए दिन राहगीरों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। बता दें कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान रोड के ऊपर निकाल कर रखते हैं, जिसके कारण वहां से एक छोटा ऑटो भी गुजरता है तो दो पहिया चालकों के गुजरने की जगह नहीं बचती, जिसके कारण घंटों तक जाम में खड़े रहना पड़ता है। आखिर नगर निगम अतिक्रमण प्रशासन ऐसे दुकानदारों पर क्यों कार्रवाई नहीं करता, ये एक बड़ा सवाल है। जानते हैं दुकानदार आशीष का क्या कुछ कहना था। सर, ये जानकी वाले पार्क वाली रास्ता पे काफ़ी जाम लगता है, आए दिन परेशानी होती है जो भी यहाँ से गुजरते हैं, क्या कहेंगे आप? सर, कोई मतलब नियम कानून है नहीं, जिसको जहाँ मन पड़ा वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ माल उतरवा दिया, तो इससे थोड़ा दिक्कत तो आती है। और अब क्या सब आपस के ही हैं, लेकिन हम फेस कर रहे हैं इस बात को, तो आपसे बता रहे हैं कि दिक्कत तो आती है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आधे घंटे में कई बार यहाँ पर जाम लगता है। ये एक ऑटो घुसेगा मतलब दूसरा कोई वाहन नहीं निकल पाता, फिर या तो आप इधर उधर खसकाइए उसको निकालिए, ऐसा ही परिस्थिति बनी रहती है। क्या जो अतिक्रमण वाले रहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, वो आते नहीं क्या यहाँ विजिट करने? मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, जब आते हैं वहाँ से आवाज़ आती है और सब यहाँ वहाँ कर देते हैं, फिर थोड़ी देर में जैसे वो जाते हैं। अब वो दिन भर तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते। क्या नाम लिखते हैं आप? आशीष। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन ये चाहता हूँ कि भाई मतलब हमको आवाजाही कम से बराबर रहे, कि कोई हमारा ग्राहक आए तो गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट हमारे यहाँ खड़े हो सके, नहीं हो सकता है। 2 मिनट गाड़ी खड़ी हुई पीछे से चिल्लाहट मच जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? आशीष राजवानी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हरवंशपुरा से एक दुखद घटना सामने आई। सोमवार शाम गांव के 75 वर्षीय हिसाबी सिंह पिता हल्कू ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही शाहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वृद्ध की आत्महत्या ने गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। जानते हैं मृतक के दामाद का क्या कुछ कहना था। जी भैया, कब की घटना है ये? भैया कल की। कैसे क्या हुआ बताएंगे? बताइए। हम लोग गए थे खेत, उनको खाना खिला के सुला गए थे, तो सोते रहे और जाके दवाई डालते रहे खेत पे। उसके बाद फिर लड़के बच्चे रहे छोटे छोटे घर पे। जी हाँ, माता राम भी थी जी। हाँ, तो वे बाहर बैठी रही। हाँ, फिर इसके बाद लड़के जो अंदर आए देखे तो वे वो लगा करके बैठ गए थे फांसी लगा के। हाँ, कैसे लगाई? तो फिर वो ने देखा लड़का ने तो आवाज़ मारा, लड़के मोहल्ले के थे। हाँ, तो निकाला सांस चल रही। हाँ, फिर इसके बाद हमको बुलवाया। तो फिर ख़त्म कितनी देर बाद हुए? इसके बाद मारने आने के बाद थोड़ी देर बाद ख़त्म हुआ। अच्छा। किस चीज़ से फांसी लगाई? रस्सी से लगाई। किस में लगाई? ये मलका लगा। अच्छा, कच्चा घर है? कच्चा घर। क्या नाम था भैया का? हिसाबी सिंह। कितने साल के रहे होंगे? साल तो नहीं मालूम कितने साल है। हाँ, इस चीज़ तो कम रहे होंगे। 75 वर्ष कम से कम। हाँ। हाँ, 80 के दिखाएं आधार कार्ड। नहीं, साल की उम्र है आधार कार्ड में। आधार कार्ड में तो क्या नाम लिखते हैं आप? अपना एवरेंस। कहाँ के हैं? एमएलए।
और जो ये खत्म हुए कौन है आपके? ससुर बाबा है। अच्छा, धन्यवाद। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।